नमस्कार साथियों, क्लास 12 के ज्योग्राफी की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड सरकार ने प्रत्येक सब्जेक्ट के 5-5 मॉडल सेट जारी कर दिए हैं और प्रत्येक मॉडल सेट में 40-40 क्वेश्चन हैं। अगर आप 5 सेट अर्थात 200 क्वेश्चन आप पूरा कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को सेम टू सेम भिड़ने के चांसेज हैं और कुछ क्वेश्चन जो उस पर आधारित होंगे वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं मॉडल सेट 1 ज्योग्राफी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, अर्थात सामाजिक भूगोल का भाग नहीं है। व्यवहारवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल या सैन्य भूगोल। तो साथियों, सैन्य भूगोल जो है वो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो हमारा उत्तर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है, अर्थात राजनीतिक भूगोल है। निर्वाचन भूगोल, पर्यटन भूगोल, भौतिक भूगोल या चिकित्सा भूगोल। तो साथियों, नाम से ही स्पष्ट लग रहा है कि राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र निर्वाचन भूगोल होगा, तो हमारा सही आंसर जो है वो क होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनमें कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल या ऐतिहासिक भूगोल। तो साथियों, संसाधन आर्थिक लग रहा है, कृषि से भी आर्थिक लाभ होता है, उद्योग से भी आर्थिक होता है। तो ऐतिहासिक भूगोल जो है वो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। 40%, 50%, 60% या 70%। तो साथियों, विश्व की टोटल आबादी जो है अभी वो 8 अरब है, 800 करोड़ के लगभग है, जिसमें से 150 करोड़ केवल चाइना का है और 150 करोड़ लगभग 140 करोड़ भारत का है। तो इस प्रकार जो और बंगाल है, इंडोनेशिया है, इन सारी का आबादी जोड़ दिया जाए तो ये विश्व की टोटल आबादी का 60% लगता है, तो हमारा उत्तर होगा ग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है, वास्तविक संपत्ति उसका क्या होता है। देश का निवासी, देश के अन्य संसाधन, देश की अर्थव्यवस्था या देश के उद्योग। तो साथियों, किसी भी देश का वास्तविक धन जो होता है वो उस देश की निवासी होते हैं। अगर निवासी नहीं होंगे तो धन का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह कथन किनका है। तो साथियों, बहुत अधिक स्थानों पे अधिक लोग रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं और कम स्थान पर अधिक लोग रहते हैं, ये जो कहना है वो जॉर्ज बी क्रेसी का कहना है, तो हमारा उत्तर जो होगा वो ग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। इनमें कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है, अर्थात सबसे ज़्यादा नज़दीक नज़दीक बसे हुए लोग कहाँ पर हैं। नदी घाटी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, टुंड्रा प्रदेश में या विषवतीय क्षेत्र में। तो साथियों, सबसे सघन जो बसेंगे वो नदी घाटी क्षेत्र में ही बसेंगे, क्योंकि वहाँ पर खेती के चांसेस ज़्यादा हैं, तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जीवन सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होता है। भू आकृति से, जल की उपलब्धता से, जलवायु से या मृदा से। तो साथियों, जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो कारक है वह है जलवायु। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। तो साथियों, दोमट मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, इसलिए दोमट मिट्टी वाले क्षेत्र में लोग अधिक निवास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है, अर्थात बर्थ रेट और जो मृत्यु रेट होता है वो दोनों ही अधिक होता है। तो ये प्रथम अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विकसित राष्ट्र सामान्यतः जनांकीय संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं। तो विकसित राष्ट्र जो होते हैं वो चौथे अवस्था में होते हैं, प्रथम अवस्था में होते हैं, द्वितीय अवस्था में होते हैं या तृतीय अवस्था में होते हैं। तो साथियों, विकसित राष्ट्र जो होते हैं वो चौथे अवस्था में होते हैं, जहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही कम होता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं। जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि दर या जनसंख्या संगठन। तो प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात अर्थात सेक्स रेशियो कहते हैं। अभी भारत का सेक्स रेशियो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। वृद्धि, विकास, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, गुणात्मक परिवर्तन अर्थात क्वालिटी चेंज जो है वो विकास को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है, अर्थात कहाँ पर लोगों का एवरेज एज सबसे ज़्यादा है? ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, भारत में या पाकिस्तान में? तो साथियों जापान में जो है जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग को मानते हैं और ध्यान वगैरह जो है उनके जीवन में है, इसलिए जापान के लोगों का जो जीवन प्रत्याशा है वो अधिक है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव भूगोल के आधारभूत आवश्यकता उपागम के मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? यूनेस्को ने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने या अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन ने? तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है, अर्थात HDI में भारत से उसका पोजीशन अच्छा है? किसका? श्रीलंका का, त्रिनिदाद का, टोबैगो का या सोमालिया का? तो साथियों हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका जो है वो HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमसे ऊपर है, तो हमारा आंसर क्या होगा? का। क्वेश्चन नंबर 17, किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं? रेड कॉलर श्रमिक जो है वो किस क्षेत्र में है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में या चतुर्थ क्षेत्र में? तो साथियों जो काम करते हैं शरीर वाला प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे खनन क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में, उसे ही लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव में कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम हैं? कृषि, भोजन संग्रहण और आखेट, उद्योग धंधे या व्यापार? तो साथियों मनुष्य का सबसे पुराना धंधा जो है वो भोजन संग्रहण और आखेट अर्थात शिकार है। जब खेती करना नहीं सीखा था उस समय भी मनुष्य शिकार करके या फल संग्रह करके अपना पेट भरा करता था। क्वेश्चन नंबर 19, जर्मनी में आधुनिक भूगोल की किस विचारधारा का विकास हुआ? प्रकृतिवाद का, नियतिवाद का, निश्चयवाद का या सभी का? तो साथियों जर्मनी में इन तीनों शाखाओं का विकास हुआ है, तो हमारा उत्तर घ होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अर्धकुंडे के लेखक कौन है? फ्रेडरिक रेडजल, कार्ल रिटर, बेरेनियस या डी ला ब्लांस? तो साथियों इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो कार्ल रिटर हैं। तो साथियों आपने अभी तक 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए हम लोग समय नहीं गवाते हुए सीधा 21 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? फ्रेडरिक रेडजल के द्वारा, कार्ल रिटर के द्वारा, फेब्रे के द्वारा या बेरेनियस के द्वारा? तो साथियों संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो फेब्रे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 22, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में किस विद्वान से है? बहुत ही फेमस पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, कार्ल रिटर ने दिया था, बेरेनियस ने दिया था या डी ला ब्लांस ने दिया था? साथियों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत की थ्योरी जो है ये डार्विन ने दिया था, तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? डार्विन। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? फ्रेडरिक रेडजल से, कार्ल रिटर से, बेरेनियस से या डी ला ब्लांस से? तो साथियों यह कथन जो है वो डी ला ब्लांस का है। क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरण निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया? हमबोल्ट के द्वारा, कार्ल रिटर के द्वारा, बेरेनियस के द्वारा या डी ला ब्लांस के द्वारा? तो साथियों यह जो विचार था पर्यावरणीय निश्चयवाद यह बेरेनियस का विचार था। क्वेश्चन नंबर 25, ज्योग्राफिया नेचुरलिस के लेखक कौन हैं? इरेटास्थनीज, डार्विन, कार्ल रिटर या बेरेनियस? तो साथियों यह पुस्तक भी जो है वो बेरेनियस का है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? घ। क्वेश्चन नंबर 26, आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? हमबोल्ट को, कार्ल रिटर को, बेरेनियस को या डी ला ब्लांस को? तो आधुनिक भूगोल का संस्थापक जो है वो बेरेनियस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक विद्वान प्लेन सैम्पुल किस देश के निवासी थे? जर्मनी के, फ्रांस के, संयुक्त राज्य अमेरिका के या ब्रिटेन के? तो साथियों ये जो थे ये संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे, तो हमारा उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात USA। ज्योग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वेद कहा जाता है के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। तो ज्योग्राफिया के लेखक कौन है? इरेटास्थनीज, कार्ल रिटर, इमैनुअल कांट या फेब्रे? तो साथियों हमारा उत्तर होगा का, इरेटास्थनीज।
क्वेश्चन नंबर 29, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? 12.5, 14.5, 17.5 या 20%? तो साथियों, विश्व की कुल जनसंख्या का हमारे देश में 17.5% लोग निवास करते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल भारत में है। क्वेश्चन नंबर 30, सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में किस महाद्वीप में है, किस महादेश में है? दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में? तो साथियों, सबसे कम पॉपुलेशन वाला जो कंटिनेंट है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 31, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? सूडान, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका या केनिया? तो अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो आपका नाइजीरिया है। क्वेश्चन नंबर 32, विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में सबसे विरल जनसंख्या वाला देश कौन है, अर्थात सबसे कम जनसंख्या कौन से प्रदेश में पाया जाता है? मानसून एशिया में, यूरोप में, उत्तरी पूर्वी अमेरिका में या विषुवतीय क्षेत्र में? तो साथियों, सबसे विरल जनसंख्या जो है वह विषुवतीय प्रदेश में पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 33, जनांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि के किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो वो साथियों है द्वितीय चरण, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु दर तो कम हो जाता है लेकिन जन्म दर उच्च रहता है। क्वेश्चन नंबर 34, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है, निम्नलिखित में कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के प्रति उत्तरदायी है? तो साथियों, सबसे अधिक जनसंख्या जो होगा वो शीतोष्ण जलवायु में होगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा ठंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की मुख्य विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प में करें। जन्म दर उच्च, मृत्यु दर निम्न, जन्म दर निम्न, मृत्यु दर उच्च, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही निम्न या जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च? तो साथियों, प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च रहेगा। ये पिछड़े देशों में होता है, जहाँ जन्म भी बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं और मृत्यु भी बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 36, जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा दिया गया? अरस्तु के द्वारा, ब्लांस के द्वारा, फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा या थॉमसन के द्वारा? तो साथियों, यह सिद्धांत जो है वो थॉमसन के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है, अर्थात टोटल क्षेत्र जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर क्या निर्धारित करते हैं, क्या निश्चित करते हैं? साक्षरता दर, जन्म दर, वृद्धि दर या घनत्व? तो साथियों, इसको घनत्व जो है इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, आयु लिंग पिरामिड में जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? आयु लिंग, आयु संरचना, लिंग संरचना, ग्रामीण नगरीय संगठन या क एवं ख दोनों? तो नाम ही क्वेश्चन में छिपा हुआ आंसर आयु और लिंग दोनों दिया हुआ है, तो इससे दोनों ही प्रदर्शित होगा, तो हमारा उत्तर होगा घ। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 39, जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दाएं भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? स्त्री जनसंख्या की अधिकता, पुरुष जनसंख्या की अधिकता, विस्तारित जनसंख्या या स्थिर जनसंख्या? तो साथियों, पिरामिड में बायां भाग अगर चौड़ा हो तो वो पुरुष जनसंख्या की अधिकता को दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान होना क्या प्रदर्शित करता है? अगर जन्म दर बराबर हो और मृत्यु दर बराबर हो, मान लीजिए कि 10 आदमी जन्म ले रहे हो, 10 आदमी मर रहे हो, तो क्या होगा? विस्तारित होती जनसंख्या दिखेगा, स्थिर जनसंख्या दिखेगा, घटती जनसंख्या दिखेगा या इनमें से सभी? तो साथियों, जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों समान हो तो इसका मतलब है वहाँ की जनसंख्या जो है वो स्थिर होगी। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने मॉडल सेट 1 की प्रैक्टिस कर ली है। इसी तरह मॉडल सेट 2, 3, 4, 5 की प्रैक्टिस में मैं आपको करा दूंगा। तो साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।